सरकार अब नहीं। अयोध्या की एक घटना, सावन का महीना, झूला झूल रहे थे रघुनाथ जी और किशोरी जी। झूला झूलते 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 ठाकुर जी हार गए। ठाकुर जी का स्वरूप, जैसे बालक को स्वरूप बना देते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी के स्वरूप सरकार झूला झूल रहे थे। किशोरी जी और राम जी का स्वरूप झूला झूल रहे थे। तो झूला झूलते, अब बालक वो तो मुकुट उकुट इतना जोर से बंधा हुआ था सिर पे, और झूला झूलते 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 स्वरूप सरकार के सिर में दर्द हो गया। स्वरूप सरकार के सिर में जैसे ही दर्द हुआ तो उतर गए झूला से। जैसे ही झूला से उतरे तो जो महात्मा जिनके यहाँ पे लीला हो रही थी वो भोग बना के लाए और कहे, बोले सरकार अभी श्रावण का महीना है, भोग तो आपको हिंडोला पे लेना पड़ेगा। स्वरूप सरकार बोले हम थक गए हैं, हम हार गए, हमारे सिर में दर्द है रहे हो, हम नहीं बैठेंगे अब इस पे। महात्मा बोले अरे आपके काजी महाराज, इतना बड़ा ये वृक्ष पे इतनी बढ़िया हमने झूला वूला लगाए हैं, इतनी सजावट करी है, इतना भोग भोग बनाया, काय को ऐसे कर रहे हो, नेक देर की बात है, बैठ जाओ। स्वरूप सरकार बोले अब आप जो कहो, लेकिन हमसे तो नहीं हो रहा है, और हम जो है हम तो अपने मुकुट उकुट सब उतार रहे हैं अभी। महात्मा बोले देख लियो, स्वरूप सरकार से निवेदन करने लगे, बोले देख लो मुकुट मत उतारियो, और मैं आपके काज इतनी व्यवस्था करी है मैंने, और फिर देख लियो बहुत बुरा हो जाएगा। छोटे से स्वरूप सरकार बोले हम भी देख लेंगे कहा बुरा होगा, लेकिन हमारे बहुत दर्द है, हमसे नहीं रुको जा रहा। और इतने में ही उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही महात्मा बोले देख लो मुकुट तो उतार दियो, लेकिन माला मत उतारियो। बोले क्यों? बोले माला उतार दी तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा। अर्चक ये सखत तो है। बोले ये कर मत दियो, नहीं तो ऐसा कर दूंगा। स्वरूप सरकार बोले हमें बहुत पीड़ा है रही है, हमारे पूरे शरीर में अब जलन सी है रही है, थक गए, हार गए, श्रावण के महीने में चिपचिपाहट तो रहती है। अब स्वरूप सरकार बेचारे परेशान हो गए, नन्हे से बालक। बोले माला मत उतारियो, मैं कूद जाऊंगा, मैंने इतनी व्यवस्था करी है, एक देर बैठ जाओ, इतना हटकाई को कर रहे हो। स्वरूप सरकार माने नहीं, उन्होंने जैसी माला उतारी तो महात्मा ने भी वास्तविकता मान करके प्रसाद रखा कोने में और दौड़ करके गए और कुआं में कूदे ही गए डायरेक्ट। अब जैसे कुआं में कूदे, ऊपर से रघुनाथ जी देखने लगे, अरे अरे हम अभी मुकुट पहन रहे हैं, हम अभी पहन रहे हैं माला, आ जाओ लौट करके। बोले नहीं अब तो नहीं आऊंगा, अब तो यही मैं डूब के प्राण निकालूंगा। आपको ना भावे ना मैं इतनी व्यवस्था कर दूं, इतना सब कुछ करूं, आपको इन सब में सुख नहीं मिले, कर लो अपनी मन की, उतार दो सब, फेंक दो। और वह झूला को भी फेंक दियो, पेड़ कटवा दियो, गुस्सा में आके सब सुना दी ठाकुर जी को, मैं नहीं आऊंगा बाहर। इतने में स्वरूप सरकार ने किशोरी जी को देखा, बोले आप आओ। जब तक रघुनाथ जी ऊपर से झांक रहे थे तब तक तो महात्मा को कोई कष्ट नहीं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी की स्वरूप सरकार पधारी और जैसे ही उन्होंने ऊपर से झांका अंदर की ओर, तो किशोरी जी को झांकते हुए देख करके वो महात्मा जो थे वो भीतर कुआं में ही रोने लग गए। बोले किशोरी जी आप भीतर मत झांको, मैं बाहर आ जाऊंगा, बहुत गहरा कुआं है, आपको डर लग जाएगा, आप भीतर मत झांको, मैं अभी आ रहा हूं बाहर, लेकिन आप भीतर मत झांको। और ऐसा भाव रख के तुरंत बाहर आए और आकर के किशोरी जी के चरणन से लिपट गए। बोले आपने क्यों झांको? राम जी बोले क्यों, हमें डर ना लग सके? बोले तुम तो रहने दो, लंका में कूद गए, बस समुद्र को पार कर गए, इतनी लीला कर ली तो डर ना लगो, कुआं में झांके तो का डर लगेगा? हमारी किशोरी जी तो सुकोमला हैं, बहुत कोमल हैं, ये झांके तो कष्ट होगा। सखा के भीतर दया हो सबके लिए, लाल के लिए ना हो, बस सेवा तो करे, सेवा में भाव तो दया को रखे, लेकिन कभी कभी वह दया के बीच में यदि लाल जी से ने क्रोध भी कर दिया जाए, ने थोड़ा रोष भी कर दिया जाए, तो तुमको सखा हो, तुमको अधिकार है करने का। बंधुओं प्रियतम बनने में बहुत सारे बंधन आ जाएंगे, लेकिन सखा बनने में बहुत स्वच्छंदता है, बहुत अधिकार मिल जाएंगे तुमको, लेकिन बनना बहुत कठिन है।